ईश्वरो हम अहम भोगी, जगत में सब कुछ जो है मेरे भोगने के लिए है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख की इच्छा से हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम ये अवस्था में है। और उसका मूल क्या है? यही गलत फहमी कि मैं जगत के भोगता हूँ, सब कुछ जो है मेरा भोगने के लिए है। और भगवान कृष्ण के शरण लेना, उसका मूल क्या है? समझना कि कृष्ण भगवान है और हम सब इनके दास है। सेव्य सेवक भाव, इसको सेव्य सेवक भाव बोलते हैं। भगवान कृष्ण सेव्य है, इनकी सेवा करना चाहिए। और सब कुछ जो हम अभी हमारी वर्तमान स्थिति में हम सब कुछ जो करते हैं, हम करते किस लिए? इंद्रियों की सेवा के लिए। तो यही परिवर्तन होना चाहिए। समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करना चाहिए। यदि ये भाव पूरा मजबूत नहीं है हमारे दिल में, तो श्री कृष्ण शरणम मम बोलने से हम क्या सोचेंगे कि मेरे सब प्लान जो है भौतिक संसार में सुखी होने के लिए, वो सब भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे जिससे मैं पूरा इंद्रिय सुख मिल सकता हूँ भौतिक संसार में। इसलिए हमें भगवत तत्व ज्ञान सुनने चाहिए, जैसे आप अभी सुन रहे हैं। सामान्यतः लोग जो किसी भक्ति का सत्संग में आते हैं तो आशा करते हैं कि हम कुछ लीला कथा सुनेंगे। लीला कथा तो बहुत सुंदर होते हैं नहीं? तो कैसे भगवान कृष्ण मक्खन चोर है, चित्त चोर है, गोपियां के साथ नाचते हैं। ये सब लीला कथा बहुत मधुर है। तो मैं वो उसी प्रकार की कथा नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक हम पूरी तरह शरणागत नहीं हो, तो तब तक वो कृष्ण लीला कथा सुनने से हम क्या सोचेंगे? ओ, हमारा मन के लिए कुछ रंजन है, मनोरंजन। हम अच्छा लगता है ऐसे सुनना। जो पुण्यशाली व्यक्ति वो कृष्ण लीला कथा सुनते हैं और राक्षसी लोग तो टीवी देखने रहते, जिससे काम क्रोध। उसमें क्या है? काम, वो नंगी नारियों का नाच, आधा नंगी, और लव स्टोरी, वो सब होते नहीं टीवी में। और काम क्रोध तो हिंसा, खून खाना, ऐसे ये सब। और लोभ, ऐसे चीज खरीद लो, निर्मसोप खरीद लो, आपका जीवन पूरा सुंदर हो जाएगा। ऐसे काम क्रोध लोभ का प्रलोभन है। तो कृष्ण भक्ति में शुद्ध निर्मल भाव होना चाहिए। और जब तक हम पूरी तरह विश्वास नहीं है कि मेरा जीवन का अर्थ है सभी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए और कुछ नहीं, तो वो आत्मसमर्पण है।